यह कहानी एक गांव की है जहां लोग रात के समय अपने घरों में छिप जाते थे। इस गांव के लोगों में एक डरावनी कहावत मशहूर थी कि एक विशाचनी चुड़ैल इस गांव में घूमती है। माना जाता था कि वह चुड़ैल रात के अंधेरे में किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती थी और उसके पास आने वाले लोगों को अपने वश में कर लेती थी। रात का समय था। गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। एक युवक, अर्जुन, जो इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, देर रात अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे अपने भ्रम का नाम दिया और चल पड़ा। जैसे ही वह अपने दोस्त के घर के पास पहुंचा, उसे एक औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह किसी गांव की महिला होगी जो रास्ता भटक गई है। उसने उस औरत से पूछा, आप यहां इतनी रात में क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब मुस्कान के साथ उसे देखती रही। अर्जुन ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उस औरत की हंसी की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं है। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने देखा कि उसके पैरों के नाखून बेहद लंबे थे और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। अर्जुन की चीखें निकलने लगीं, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। जैसे ही वह औरत उसके करीब पहुंची, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक से एक बूढ़े पुजारी ने वहां आकर उस पर गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस औरत पर पड़ीं, उसने जोर से चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। पुजारी ने अर्जुन को उठाया और बताया कि वह विशाचनीय चुड़ैल थी, जो भटकती आत्मा बनकर लोगों को मार डालती थी। उसने अर्जुन को हिदायत दी कि अगली बार ऐसी गलती न करे और इस गांव की पुरानी मान्यताओं का आदर करे। अर्जुन ने उस दिन से उस चुड़ैल की सच्चाई को समझा और गांव के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया।